आइए उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचार की प्रस्तुति करें। उज्जैन में प्राकृतिक वातावरण बदला हुआ नजर आया। शीतलहर का पलटवार जारी, मावठे के आसार। अब जो आसपास के जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी छुट-पुट वर्षा के होने के समाचार मिल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, रात को क्या बारिश होती है, मौसम किस प्रकार से करवट लेता है। कल माघ पूर्णिमा है। क्षिप्रा में और अन्य पवित्र सरोवरों में माघ पूर्णिमा का स्नान होगा। क्षिप्रा तट पर साफ सफाई कार्य जारी है। ठीक है ना। अरे भैया, ये माघ स्नान पूर्णिमा का स्नान तो पूर्ण कर लो। एक बार आत्मदर्शन और आत्मचिंतन करके अपनी आत्मा का स्नान भी करवा लो। ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर कान परियोजना के अंतर्गत जो भूगर्भ जल था ना, उसको निकाल भार कर दिया गया नहर योजना के तहत। इससे किसान परेशानी में आ गए। उस क्षेत्र के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे ना, सबके हैंडपम्प सूख गए, यानी वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो उससे गेहूं की फसल को पानी नहीं दे सके, प्याज और अन्य फसलों को भी पानी देके सिंचाई नहीं हो सकी, किसान परेशान। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र है। अब क्या किया जाए। और हम एक यहाँ पर बात कहना चाहते हैं कि जहाँ वहाँ पर मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है ना, मार्ग चौड़ीकरण के साथ ही सड़कों का समतलीकरण भी होना जरूरी है। हाथ के हाथ समतलीकरण होना चाहिए ताकि वाहन स्वामियों को, यात्रियों को परेशानी नहीं हो, किंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। चलिए ठीक है। अब शिवरात्रि पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है। महाकाल में अन्य जो शिव मंदिर हैं वे संवारे जा रहे हैं, उनमें के साथ सजावट की जा रही है और मामला बड़ा अच्छा लग रहा है कि महाशिवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाए। अब यहाँ पर हमारे शहर की प्रमुख समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पेयजल समस्या भी है, आवारा श्वान पशु समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है और यातायात अराजकता की भी अहम समस्या है। इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे जनता में आक्रोश फैला हुआ है। जब हमने इंदौर में जब प्रदूषित पानी का कांड हुआ ना, जिसमें अब 31 में अभी भी मौतें जा रही है और अब मौत की संख्या 31 हो गई, तो हमने उज्जैन नगर पालिका को और पीएचसी को भी चेताया था कि जो यहाँ पर पेयजल लाइन की जो है ना, छोटी और बड़ी लाइन, वो उसके पाइप सड़ चुके थे और उसमें इतनी जगह से होता है कि जो यहाँ का गटरों का पानी और ये सारा वो होके शहर में वितरित हो रहा है। अब यहाँ पर पहले तो ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब हमने बार बार ये समाचार को रिपीट किया ना, तो महापौर की नींद जागी, महानिंदा त्यागी, और उन्होंने आयुक्त को पत्र लिखा। अरे पत्र लिखने से क्या होगा, आप योजना बनाइए। 18 किलोमीटर के, अब तो 22 किलोमीटर तक पाइपलाइन डालना पड़ेगी और यह योजना लगभग 680 करोड़ से 720 करोड़ तक की हो सकती है। करना पड़ेगा ये तो काम। यदि ये नहीं किया ना, तो उज्जैन की जनता प्रदूषित पानी पीती रहेगी। अब मामला क्या किया जाए, कैसे कुछ किया जाए। एक यहाँ पर गरोट रोड बना, उस रोड पर लूटपाट की पूरी घटनाएं हो रही है। मामला बड़ा विचित्र है। अब रोड तो बन रहा है, आखिरकार पुलिस कहाँ ध्यान देगी और सुरक्षा सुरक्षा व्यवस्था कहाँ होगी, ये भी मामला अपने आप में विचित्र है। अब जो यहाँ पर उज्जैन जावरा जो उनेल मार्ग है ना, अब उसमें कह रहे हैं कि अरे ये 5, 6, 7 दुर्घटना केंद्र है, वहाँ पर दुर्घटनाएं होती है। ब्लैक पॉइंट है, तो जो ब्लैक स्पॉट है ना,
उनको ठीक किया जाएगा। तो भैया आपने पहले डीपीआर गलत क्यों बनाई? सबसे बड़ी हमसे बात तो ये आती है, आप गलत डीपीआर बनाते हो, दुर्घटनाएं होती है, हादसे होते हैं, उसके बाद में कहते हो कि अरे हम ये इतने ब्लैक स्पॉट है अब इनको दुरुस्त करेंगे। आखिर का ये मजाक क्या होता है? डीपीआर आप विवेकी ढंग से क्यों नहीं बनाते हैं? मामला बड़ा विचित्र है, इसकी भी जांच होना चाहिए। अब यहाँ पर ग्रीन लैंड का जो मामला चल रहा है वो भी बड़ा विचित्र है। किसान विरोध में कुछ भी हो रहा है, जो हो रहा है ना सब अच्छा हो रहा है उज्जैन में, क्या कहें, किसको कहें। और उज्जैन की स्थिति तो बड़ी खराब है। यहाँ पर महिला लूट है ना, जो चेन स्नेचर गैंग सक्रिय और वो आए दिन वारदात करने से चूकती ही नहीं है। अभी रामघाट पर भी 2 दिन पहले चेन चोर महिलाएं पकड़ाई, ये भी पूरा हो रहा था। इसी प्रकार यहाँ पर रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन है ना उसमें भी बैग चोर, चेन चोर, मोबाइल चोर सक्रिय है। अब बेचारी पुलिस भी कहाँ ध्यान दे, और जो थोड़े यात्रियों को भी सतर्क रहना चाहिए कि वो क्या किए। अब यहाँ पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री आए, उनको प्लेटफॉर्म का निरीक्षण करना था, वो निरीक्षण करना था, कोई निरीक्षण नहीं किया और बैठक लेकर चल दिए। वाह, अच्छा है भाई, जो भी है ना सब बढ़िया हो रहा है, आपको जो किए जाओ। मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर उज्जैन में आरटीओ परिवहन में 800 जो स्लीपर कोच बसेस हैं उनको फिटनेस भी दिया गया था। अब उनको लाइन में खड़ी कर दी गई फिटनेस, अब उनका रद्द होगा क्या? तो आप ये यहाँ पर आरटीओ की बड़ी पहली गलती पाई गई कि आपने फिटनेस कैसे दे दिया। इसका मतलब फिटनेस देने में भी बड़ा खेला हुआ है। अब आप यहाँ 800 बसेस आपने खड़ी कर दी, यात्री परेशान हो रहे हैं, ठीक है वो तो हो गई, कब जो उनके वापस फिर से फिटनेस देने में क्या सुधार करने में भी अब बड़ा खेला होगा। देखते हैं किस प्रकार का खेला होता है, क्या होता है। मामला बड़ा विचित्र है भाई यहाँ पर तो। और अब तो भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार, धनखोरी, धोखाधड़ी, ये तो राष्ट्रीय संस्कार बन चुके हैं, सामाजिक संस्कार बन चुके हैं। कुछ भी करो, हर ये मिटने वाले नहीं है। अब आइए हम महाकाल की बात करें। महाकाल की वर्तमान व्यवस्था से भक्तगण भी संतुष्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पिकनिकी भक्त ज़्यादा आते हैं, उनको को मतलब सनातन धर्म से न सच्ची ईश वंदना से कोई सरोकार नहीं। वो तो दिखावे के लिए आते हैं और टूर मस्ती मौज करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो महाकाल मंदिर है ना, अब जो आराधना स्थल नहीं रहा, अब तो वो तो पर्यटक केंद्र हो गया। तो हम महाकाल का नाम है ना, पर्यटक ही महाकाल ही रख दें। अब तो ये स्थिति बन रही है। तो महाकाल में जो अंदर जाते हैं ना लोग, तो उनका उच्चाटन होने लगता है। ये स्थिति क्यों बन रही है? मामला बड़ा विचित्र है, अति रोचक भी है। अब शहर में तो क्या नाटक किए जाए, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जो चल रहा है बस, अच्छा ठीक है ना। अब ये उज्जैन शहर है ना, राजा महाकाल की पोल बन गई, और एक पोल नहीं, अनेक पोल बन चुके हैं। जिधर देखो उधर पोल, जिधर देखो उधर पोल हो रहा। अच्छा है ना, तो ये पोल पूरी हो गया उज्जैन। यहाँ पर चाहे जैसी घोषणाएं कर दो, जनता को मूर्ख बना दो, भ्रमित कर दो, चलेगा। अभी मुझे कुछ किसानों ने आकर बड़ी शिकायत, उन्होंने अपनी व्यथा बताई। शिकायत तो क्या की कि हम पर दबाव डाला जा रहा है जमीन बेचने के लिए चिंतामण क्षेत्र में। तो आखिरकार चिंतामण क्षेत्र की जमीन खरीद कौन रहा है और क्यों दबाव डाला जा रहा है? ये भी मामला बड़ा रोचक है। ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर कोई नया खेला होने वाला। ठीक है, जो भी होगा ना देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है। अब महाकाल मंदिर के बाहर की क्या व्यवस्था है जरा देख लीजिए।
शहर में ई रिक्शा और ऑटो वालों की लूट जारी है, कोई नियंत्रण करने को तैयार नहीं। हर जगह जाम की स्थिति बनती है, कोई सुधार करने को तैयार नहीं। एकांगी मार्गों का पालन कराने को कोई तैयार नहीं। बस सिर्फ घोषणा 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 और घोषणा कर दो। अब प्रशासनिक अफसर है ना, उन्होंने भी सोच लिया, वे जनता को मूर्ख बनाने में और भ्रमित करने में सिद्धस्त हैं। मान लो किसी ने आंदोलन किया तो आश्वासन दे देंगे, क्या आश्वासन की गोली खाकर ये पूरा करने लग जाएंगे। क्या दिक्कत है? ये मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है। चक्र तीर पर सुदर्शन चक्र बन रहा है। अरे सुदर्शन चक्र आप कहाँ बनाओगे, कैसे बनाओगे, क्या होता है? आखिरकार ये नामधारी सुदर्शन उस जो शमशान पे सुदर्शन चक्र बन रहा है ना, उसका नाम नामधारी सुदर्शन चक्र रख देना। अब क्या किया जाए? यहाँ पर ना कोई सुव्यवस्था है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर अब पेयजल आपूर्ति का भी संकट हमेशा आता है, तो उसके भी समाधान की कोई योजना नहीं है। कोई कह रहा है नया बांध बना दो, कोई कह रहा है उनको लिंक कर दो तालाबों को, ये हो रहा है। परंतु गंभीर डैम के दूसरे चरण को युद्ध स्तर पर पूरा करने की कोई बात नहीं कर रहा। यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा हो गया तो उज्जैन की जनता को 200 साल तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ये भी तय है, हम दावा करते हैं। और चाहे जितने सीएम साहब निपटा लीजिए, आराम से निपट जाएंगे। अब मैं एक बहुत बड़ा राज खोल रहा हूँ। उज्जैन में अकबर के ज़माने में सिंहस्थ के लिए 2500 बीघा जमीन आवंटित की गई थी कि ये जमीन सरकारी रहेगी और इसकी जो आय से सिंहस्थ का पूरा व्यय कर जाए। ये महान अकबर ने जो काम किया था वो। अब इस 2500 बीघा भूमि की जमीन का रिकॉर्ड कहाँ है, ये भी जरा देख लीजिए। और वो 2500 बीघा भूमि जो है उस पर किन किन का अधिकार है, किस किस ने बेची, किसने खरीदी, किस प्रकार अवैध क्योंकि। और अब तो उस 2500 बीघा जमीन पे यदि रजिस्ट्री भी है तो वो अवैध ही मानी जाएगी, अवैध ही रहेगी। क्योंकि आखिरकार जमीन किससे खरीदी उसका भी तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा ना। अभी अकबर से लेकर आज तक का रिकॉर्ड कौन देखेगा? मामला बड़ा विचित्र है। अब तो जो सेठ के लिए भूमि अधिग्रहित की जाती है ना, वो भी एक बड़ा रोचक मामला होगा। अब तो शायद मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। अब तो मुआवजा देने के लिए है ना, रजिस्ट्री की जांच, सूक्ष्म जांच होगी कि आप में ये ज़मीन कब से है, आपके पास में किससे है, किस किससे खरीदी, क्या अतिक्रमण करके खरीदी। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब आइए, यहाँ पर गोचर और काकड़ की भूमियाँ भी गायब है। मतलब प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अरे भू राजस्व रिकॉर्ड देख लीजिए कि कहाँ कहाँ, किस गांव में, किस हमारे शहर में, तहसीलों में कितनी कितनी गोचर भूमियाँ थी और अब कहाँ पे इसका भौतिक सत्यापन भी करना पड़ेगा। पर नहीं करेंगे कौन? मामला बड़ा विचित्र है। काकड़ की भूमियाँ भी गायब है, वो किसी को कुछ चिंता नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखते हैं कैसे क्या चलता है। अब तो यहाँ पर शहर में है ना, गुंडागिर्दी भी चरम पर है, कुछ कह नहीं सकते। और साधु संतों के रिकॉर्ड भी बड़े खराब नज़र आ रहा है। हमने जब साधु संतों का रिकॉर्ड देखने का किया ना, तो जो वहाँ का जो वस्तु स्थिति मिली वो अति शर्मदायक मिली। और यहाँ पर कितने साधु संत धन के माध्यम से महामंडलेश्वर आचार्य न जाने क्या क्या बने हुए, और उनके काले कारनामे कितने, इसके भी जांच होना चाहिए। जांच करेगा कौन? अब सिंहस्थ मत से जो साधुओं को अपने पक्ष में करने के लिए, वो करने के लिए जो धनराशि दी जाती है, क्यों दी जाती है धनराशि? वे तो अपने जो पंडाल बनाते हैं वो करते हैं, उसमें उनकी सारी व्यवस्था ही रहती है। वो अपने यजमानों को ठहराने का शुल्क पहले से ही ले लेते हैं, मगर ये सरकार यहाँ पर धन देती है। और जितने भी जो यहाँ पर आश्रम है, संतों के आश्रम है, वे तो व्यवसायिक केंद्र हो गए।
सब में व्यवसाय केंद्र चल रहा है। आप उठाकर देख लीजिए, जांच कर लीजिए। अभी अब एक नया समाचार आया कि जिन लोगों पर जो टैक्स बकाया है ना, उनकी सूक्ष्म जांच होगी। अरे अब तो सूक्ष्म जांच सबकी करना पड़ेगी, बड़ी बड़ी होटलों की, लाजिस्ट की, आश्रमों की, धर्मशालाओं की, सबकी आपको सूक्ष्मता से जांच करना पड़ेगी, भौतिक सत्यापन करना पड़ेगा। मामला बड़ा विचित्र नजर आ रहा है। शहर का इतना डेवलपमेंट, इतने भवन निर्माण हुए, किंतु संपत्ति कर में की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसका मतलब ये है कि वहाँ संपत्ति कर का विवरण सही ढंग से आंकलित नहीं है। तो अब यहाँ पर मामला बड़ा विचित्र हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यानी उज्जैन में समस्याएं अनेक है। ये समस्या पूरी हो गई, अब तो अवंतिका पूरी है ना, समस्या पूरी के नाम से जाने जाएगी, अब अराजकता पूरी के नाम से जानी जाएगी, डकैत पूरी के नाम से जानी जाएगी। यह हमारे उज्जैन की स्थिति हो गई। अब यहाँ पर आखिरकार हम जो जनता है ना, वो क्या चाहती है? जनता चाहती है कि उज्जैन का विवेकी विकास हो और उसके लिए एक विवेकवादी मास्टर प्लान बनाया जाए। हर सड़क 70 फीट से कम की चौड़ी न हो, उपमार्ग कम से कम 40 से 45 फीट चौड़े होना चाहिए। और अभी जो चल रहा है ना, अब ये जो चौड़ीकरण हुआ है, उसमें बिजली पोल हटेंगे, ये कब हटेंगे, कब तक होगा? तो अब ये हटाने की बजाय है ना, अंडरग्राउंड विद्युत लाइन में डाल दीजिए, बिछा दीजिए अंडरग्राउंड लाइन, ये कर दीजिए। परंतु नहीं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब ये हो जाएगा। अरे अब ये अंडरग्राउंड लाइन डालना है, फिर उसका टेंडर होगा, फिर उसमें मोटे माल खाने की बात होगी। यानी कुल मिलाकर बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है उज्जैन की। जो भी हो ना, अब ये स्थिति बड़ी घातक है। और क्षिप्रा के नाम पर तो क्या क्या नाटक होंगे, आप देख लीजिए। क्षिप्रा सतत प्रवाहमान हो ही नहीं सकती, ये हमारा दावा है, क्योंकि क्षिप्रा का गौमुखी चौक है। अब तुम वहाँ का पानी ले आओगे, नर्मदा का मिला दो, अब काली सिंध का भी मिलाने की चल रही, पार्वती का भी पानी मिला से, तो क्षिप्रा का मूल अस्तित्व क्या? अब क्षिप्रा का नया नाम क्या रखें? क्या भानुमती नाम रख दें? आखिर का क्या नाम रखें क्षिप्रा का? क्षिप्रा का ओरिजिनल नाम जो है वो क्षिप्रा ही रहने दो ना। और क्षिप्रा का नाम का अर्थ ये है कि जो सतत प्रवाहमान रहती है वो क्षिप्रा होती है, उसको क्षिप्रा कहा जाता है। यहाँ तो है नहीं है, तो क्षिप्रा तो प्रदूषित पानी की डबरी हो चुकी है। क्षिप्रा के पानी का TDS जरा रोजाना तो जांचा जाए, मामला बड़ा विचित्र आ जाएगा कि आखिर का क्या है क्षिप्रा का जल का TDS। वो आचमन योग्य भी पानी नहीं मिलेगा। अब ये उज्जैन के ये हालात हैं। हमने बड़ी कड़वी प्रस्तुति दी है, लोग अवश्य मुझे गालियां देंगे। मैं कह रहा हूँ, दीजिए गालियां, खूब दीजिए। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत करने के अभ्यस्त हैं और सत्य के प्रति समर्पित थे, हैं और रहेंगे। आपको हमारा आज का उज्जैन का जो विवरण है और हमने जो प्रिय